Dear students, most welcome to our YouTube channel भारत क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था डिस्टेंस फार्मूले के बेस पे। आज उसी टॉपिक पे हम कुछ और क्वेश्चंस आगे देखेंगे। तो आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6A RS अग्रवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए चलिए देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स A 5,3, B 5,-5 एंड C 1,-5। हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें ये कह रहा है कि एक पॉइंट्स, हमें उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता करने हैं जो कि इन पॉइंट से यानी A, B और C पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट को समझें तो ये बराबर की डिस्टेंस पर है, ये बराबर की डिस्टेंस पर है। तो हम यहाँ पे एक रफ फिगर इसका ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रॉब्लम में आगे प्रोसीड करते हैं। सपोज कर लेते हैं मेरे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, A, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। यहाँ पर ये पॉइंट है जो कि मुझे कैलकुलेट करना है। हम इसे x, y सपोज कर लेते हैं। ये मेरा है 5,3, ये मेरा है 5,-5 और ये मेरा है 1,-5। ये मेरे पॉइंट्स हैं। ये मैंने इसका रफ फिगर ड्रॉ कर लिया है। ये मैं सपोज कर लेता हूँ मेरा O पॉइंट है, ये मेरा A गिवन है, ये B गिवन है और ये C गिवन है। तो ये हमने एक रफ फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। इसका रफ फिगर ड्रॉ किया है। A के पॉइंट्स दिए हैं 5,3, B के पॉइंट्स हैं 5,-5 और C के पॉइंट्स हैं 1,-5। ये मैंने O यहाँ पर सपोज कर लिया है, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ। मुझे ये x, y की वैल्यू निकालनी है, मुझे ये x, y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या हैं, बराबर हैं। यानी AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। क्या गिवन है, AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ATQ। मीनिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये गिवन है। अब यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखिए AO के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये मैं मान लेता हूँ मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर मेरा फर्स्ट है। अब OB देखते हैं। देखिए x-5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करते हैं तो y2 एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा।
ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। अब आते हैं OC पर। तो OC मेरा हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये मुझे यहाँ पर 3 इक्वेशन मिल गई है, AO, OB, OC। तो हम एक एक करके इनको इक्वेट कर देते हैं। पहले A और B को बराबर दिखाएंगे, उसके बाद AO और OB को पहले बराबर दिखाएंगे जो कि यहाँ पर है, फिर OB और OC को बराबर दिखाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या मिलता है। देखिए पहले क्या है, AO इज इक्वल टू OB। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। ये है प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा है, ये इक्वल हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि इसमें बोथ साइड स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स। जैसे ही दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे देखिए क्या मिल जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर। मेरा ये पार्ट इजली कैंसिल हो जाएगा। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के एक्सपेंशन से ओपन करेंगे, इसको a प्लस बी। हम आपको बता चुके हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आइए देखते हैं, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 6y, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिल जाएगा प्लस 10y। इतनी चीज़ें हो गई, ये चीज़ कैंसिल आउट। अब वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे, तो माइनस 6y और इसको इधर लेके आएंगे माइनस 10y इज इक्वल टू 25 माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस 16y इज इक्वल टू 16। y की वैल्यू 16/16, ये निगेटिव इधर, y की वैल्यू देख लें, यहाँ पर -1 आ गई है। यहाँ पर मुझे जो y की वैल्यू मिली है वो -1। आप इसको फिर से देख लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिंपली सेम थिंग यहाँ पर भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद नंबर्स को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, तो यहाँ पे देख लेंगे y की वैल्यू -1 आ चुकी है। अब जब मुझे y की वैल्यू मिल चुकी है तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मुझे x की वैल्यू और यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने 1 और 2 को दिखाया था कि इक्वेट किया था, अब मैं सेकेंड और थर्ड को इक्वेट कर रहे हैं। यहाँ पे सेकेंड और थर्ड को यहाँ पे इक्वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर। इतनी चीज़ें यहाँ पर कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर दें।
अब यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, यानी स्क्वायर बोथ द साइड्स। जब स्क्वायर बोथ द साइड्स करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये दोनों चीज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अब नंबर्स को एक तरफ और वेरिएबल्स को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ रखेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ। देखिए क्या मिल जाएगा, माइनस 10x प्लस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 25। तो ये माइनस 8x माइनस 24, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 24/8। तो यहाँ से देखेंगे तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 3, x की वैल्यू मुझे मिल गई 3, x की वैल्यू मुझे मिल गई 3। तो यानी मेरे ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ये मेरे आए हैं 3, -1, 3, -1, 3, -1। अब इन कोऑर्डिनेट्स को लेके जब हम इन 3 पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे तो आप देखेंगे ये बिल्कुल सेम आएंगे। आप इसको लगा डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको देख सकते हैं। 5 - 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में ये 3 + 4 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है एक्स वाई की वो 3, -1 आई है। तो मुझे इसी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पता करनी थी कि वो ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है जो कि इन 3 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। तो उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई 3, -1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट्स ए 4, 3 एंड बी x, 5 लाई ऑन अ सर्किल विथ सेंटर O, फाइंड x। यानी मेरा ये जो पॉइंट है ए और बी मेरा जो पॉइंट्स हैं ये सर्किल पे लाई करते हैं, और मेरा सेंटर है 2, 3। सेंटर मेरा सर्किल का 2, 3 है और ये पॉइंट्स सर्किल पे लाई करते हैं। तो एक फिगर ड्रॉ कर लें, रफ फिगर। ये मैंने एक रफ फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ये मेरा सर्किल का सेंटर है O। ये मेरा पॉइंट है ये पॉइंट्स मुझे दिया हुआ है 2, 3 और मेरा ये पॉइंट है A, ये है B। A की वैल्यू है 4, 3, B की वैल्यू है x, 5। तो यहाँ पे एक रफ फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे, जो कि पॉइंट्स A
इसके कोऑर्डिनेट है 4,3 और b जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x,5। ये सर्किल पे लाई करते हैं, ये सर्किल पे लाई करते हैं। ये जो मेरा सर्किल बना हुआ है उस पे लाई करते हैं और वो मेरा सेंटर है। तो देखेंगे सर्किल पे अगर कोई पॉइंट होगा, सर्किल पे अगर कोई पॉइंट होगा तो सेंटर से उसका डिस्टेंस ऑलवेज रेडियस के बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। इट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और ये होगा रेडियाई ऑफ द सर्किल, रेडियाई ऑफ द सर्किल। रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई। तो या हम इस पॉइंट से ए ओ देखें, सर्किल की ये बाउंड्री है, इस पे अगर पॉइंट लाई करता है तो ए ओ और ये बी पॉइंट ये सर्किल पे लाई करता है तो बी ओ, यानी ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, जो कि प्लूरल फॉर्म में रेडियाई होता है, सिंगल देखेंगे तो रेडियस। तो यहाँ से हम देखेंगे ओ ए कैन बी इजली फाइंड आउट बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। ओ ए को ईजिली निकाला जा सकता है डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से। तो आइए हम डिस्टेंस ओ ए निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए ओ ए मेरा क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए मेरा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए मेरा ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - 3 0, सिर्फ ये -2 बचेगा जो कि हो जाएगा, इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी ओ ए मेरा आ जाएगा 2 यूनिट्स। ओ ए मेरा जो आया है ये 2 यूनिट्स आ गया है, 2 यूनिट्स आ गया है, यानी ये जो है ये 2 है। सेम यहाँ पर भी ये 2 के बराबर होगा, दोनों ही 2 हैं। तो ओ बी भी मेरा 2 है। तो देखिए अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब ओ बी मेरा देखेंगे 2 है, ओ बी मेरा देखेंगे 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस ये -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो इस पार्ट से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, इसको यहाँ तक कर देते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। देखिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो 2 का स्क्वायर 4 इधर आ जाएगा, 2 - x का होल स्क्वायर ये प्लस 4 प्लस 4 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4x, और ये प्लस 4 ऐसे हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये -4x, क्योंकि -2ab है तो a - b का होल स्क्वायर। तो ये पार्ट कैंसिल, मुझे मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप इसका फैक्टर कर लीजिए, 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 = 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों ही केस में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, 2। दोनों ही केस में x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
2,2। तो मुझे जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिल जाएगी, क्योंकि दोनों ही वैल्यू सेम आई है तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। तो मुझे ये पॉइंट्स दिए थे 4,3 और x,5 जो कि सर्किल पे लाई कर रहे थे और सर्किल का सेंटर दिया हुआ था 2,3। मुझे x की वैल्यू पता लगानी थी तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये एक प्रॉब्लम और यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। अब ये एक प्रॉब्लम और है जो कि हमें यहाँ पे गिवन है। इफ पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2,3 जो कि इक्वी डिस्टेंट है, यानी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर की डिस्टेंस पर है। ए की वैल्यू आई है, ए की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए हैं 3,-1 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो x,8 और हमें ऑल्सो फाइंड बी सी। तो पहले इसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर लें यहाँ पे। ये एक रफ फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3,-1, बी दिया है x,8, सी दिया हुआ है -2,3। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये बताना है कि बी सी कितना डिस्टेंस है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो हम यहाँ पे दिखा देंगे AC इज इक्वल टू बी सी, AC इज इक्वल टू बी सी दिखा देंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा देखिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू, इधर से देख लेंगे x2 - x1 यानी ये +2 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 8 - 3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में है। अब दोनों ही साइड स्क्वायर रूट है, अब दोनों ही साइड स्क्वायर रूट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर बोथ द साइड्स कर देंगे। जैसे ही दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये 5 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर दोनों साइड प्लस में वैल्यू है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x, एक तरफ कर लें, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर देख लें, 12 का फैक्टर हो जाएगा 6 × 2, यानी अगर 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 6 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक एक करके दोनों को 0 दिखा देंगे, एक बार इसको 0 दिखाएंगे, दूसरी बार इसको 0 दिखाएंगे, एक बार इसको 0 दिखाएंगे, एक बार इसको 0 दिखाएंगे। तो देखिए क्या मिल जाएगा, x की दो वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू +2। यानी मुझे यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिल रही हैं,
x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू 2। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 16 है। पहले तो क्वेश्चन समझ लेंगे क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। हमें पॉइंट दिया है P 2,2, जो कि इक्वी डिस्टेंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। A के कोऑर्डिनेट है -2, और B के कोऑर्डिनेट्स है -2k, -3 -2k, -3 दिया हुआ है। देखिए A के कोऑर्डिनेट्स है -2, B के ये हैं और P के ये हैं। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस k -2 का होल स्क्वायर, ये मेरा स्क्वायर रूट में आ गया, यानी x2 - x1 प्लस y2 - y1। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। अब इसको देखते हैं PB, x2 - x1 -2k -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 -2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस k -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2k -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। ये मेरा 16 प्लस k -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे और 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। तो इसको थोड़ा सा कॉमन ले लेंगे हम, -2 कॉमन ले लेंगे तो मुझे मिल जाएगा k + 1 का होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो मुझे 25 मिल जाएगा। -5 × -5 विल गिव अस +25। अब देखिए a - b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, क्या मिलेगा, k² प्लस 4 - 4k। यहाँ पे -2 × -2 करेंगे तो पहले तो 4 मिलेगा, और जब इसे ओपन करेंगे तो k² प्लस 1 प्लस 2k प्लस 25, इस तरीके कर दें। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, k² - 4k प्लस 20 इज इक्वल टू 4k² प्लस 4 प्लस 8k प्लस 25। अब इसे सॉल्व करने के लिए इस पूरे टर्म को मैं इधर लेके जाऊंगा, इस पूरे टर्म को मैं इधर लेके जाऊंगा तो सबके साइन चेंज होंगे। देखिए ये +k² माइनस हो जाएगा, ये -4k प्लस k हो जाएगा, ये +20 उस तरफ जाएगा तो -20 हो जाएगा। देखिए क्या मिलेगा, 4k² प्लस 4 प्लस 8k प्लस 25 -k² प्लस 4k माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 4k² माइनस k² 3k² प्लस 8k प्लस 4k प्लस 12k
प्लस 3k² प्लस 12k। अब नंबर्स को देख लेते हैं। 25 प्लस 4 29 और -20 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे 3 इन तीनों में कॉमन है, यानी 3k² में 3 कॉमन है, 12k में भी 3 कॉमन है और 9 में भी 3 कॉमन है। तो मैं इस पूरे इक्वेशन में 3 से डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड बाई 3, जैसे ही 3 से डिवाइड करेंगे देखिए क्या मिल जाएगा, k² प्लस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 का फैक्टर देखेंगे, यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसका फैक्टर अगर देखेंगे तो 3 × 1 यानी 3 × 1 = 3। देखिए क्या मिल जाएगा, k² प्लस 3k प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। k कॉमन ले लेंगे, k प्लस 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे, k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा k प्लस 3 और k प्लस 1। 1 बाई 1 इसको 0 दिखाएंगे तो मुझे k की 2 वैल्यू मिलेगी, -3, -1। k की जो वैल्यू आई है वो -3, -1 मुझे मिल गई है। अब क्या करेंगे, मुझे AP निकालना है, मुझे AP कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का मैं इसको इरेज कर दूँ मैं। क्लियर हो गई, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई। k की वैल्यू -3, -1 यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। अब आप देखेंगे कि k की मुझे 2 वैल्यू मिल रही है, एक -3 मिली है, दूसरी -1 मिली है। तो एक बार मैं -3 रख के k की वैल्यू निकालूंगा, AP डिस्टेंस निकालूंगा, फिर -1 रख के AP डिस्टेंस निकालूंगा, तो मुझे 2 वैल्यूज मिलेंगी। आइए देखते हैं। एक बार मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, -2, -3। ये मेरा A है, ये मेरा P है, 2, 2। तो इसके बीच का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। AP इज इक्वल टू √ देखिए x2 - x1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मुझे मिल जाएगा -4 का स्क्वायर और ये -5 का स्क्वायर। 16 + 25। √41 यूनिट्स। अब दूसरी वैल्यू रख के देख लेते हैं यहाँ पे, -2, -1 और 2, 2। तो AP यहाँ पे हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट में ऐसे आ जाएगा। AP इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 16 + 9। फाइव यूनिट्स ये आ गया। तो जैसे मुझे k की 2 वैल्यू मिली थी, -3 और -1, हमने दोनों वैल्यू को रख कर AP